चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में जो है आप लोगों को नाइन्थ का जो है थ्योरी बताए थे। नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसका जो है थ्योरी बताए थे। तो वो थ्योरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज जो है नाइन्थ क्लास का जो है नंबर सिस्टम है उसका थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा, जिसमें कुछ थ्योरी बचा हुआ था। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो उसमें जो थ्योरी बचा हुआ था वो था आपका दशमलव प्रसार से। दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है कि एक तो होता है आपका शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। तो हम समझ लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और ये भी समझ लेते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है कि जो अगर कोई संख्या को दशमलव में हम परिवर्तित कर रहे हैं और वह कुछ निश्चित अंकों के बाद समाप्त होते जा रहा है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो 9/2, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4.5। तो देखिएगा आपके यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जो एक ही अंक के बाद ये जो है दशमलव प्रसार का अंत हो चुका है, यानी कि समाप्त हो गया है। जब ये एक ही अंक के बाद समाप्त हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? तो यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरह अगर हम अशांत दशमलव प्रसार का बात करें तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 1.1/3। इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 डॉट 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 आते रहेगा। उसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 4.243248 इस तरह जो अलग अलग संख्या आते रहता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है रुक नहीं रहा है, संख्या का अंत नहीं है, यानी कि दशमलव के बाद जो प्रसार है यानी विस्तार जो है वह लगातार क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। जिस कारण हम इसको बोल सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, यानी शांत नहीं है, रुकी हुई नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर शांत का बात करें तो ये एक ही डिजिट के बाद क्या हो गया? कुछ समय के बाद रुक गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 17/5, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 से 17 में तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और जब 2 बचेगा तो पॉइंट से यहाँ 20 आ जाएगा और 5 4 जा 20। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो पॉइंट के बाद ये एक ही अंक के बाद ये क्या हो गया? दशमलव प्रसार रुक गई। जिस कारण हम इसको बोल सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। और इसमें देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ये आगे बढ़ते जा रहा था, इसका अंत नहीं है। जिस कारण इसको हम बोल सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। तो आई होप कि आप लोगों को शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो था कि भाग दे के नियम। ये भाग देने का नियम थोड़ा लंबा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हम 200 में से अगर 90 से भाग देंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे जाने कि कोई दशमलव प्रसार शांत है या कोई दशमलव प्रसार अशांत है, इसको हम शॉर्ट में कैसे जाने, एकदम छोटे रूप में। तो शॉर्ट में जानने के लिए क्या है कि शांत दशमलव प्रसार जब भी अगर भिन्न होता है तो भिन्न का दो ही रूप होता है, अंश बाई हर, यानी कि भिन्न किस रूप का होता है? तो अंश बाई हर का रूप का, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होता है। तो इसमें जो हर होता है ना, ये हर नीचे वाले को हर बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। ये जो हर होता है, अगर हर का मान जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का अगर होगा तो हम समझ जाएंगे कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा समझ जाएंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है? अगर कोई भी भिन्न का हर का अगर हर का गुणनखंड किए और हर का गुणनखंड करने के बाद वह 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का अगर आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए इसका जो है कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 2 बटे मान लेते हैं हम 20 लेते हैं। तो अगर हम ये तो नीचे वाला को हर बोलते हैं, अभी आपको जस्ट बताएं कि नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर। तो इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो कीजिए 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। तो ये अभी इसको हम जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे 2/2 कितना है? 2 गो है तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा? 5 है तो 5 पर पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 5 था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी ये 2 पर पावर n और गुना 5 पर पावर n के रूप का आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, बिना भाग दिए डायरेक्ट बता सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। जैसे कि इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि 200/19, और जब हम 19 का नीचे हर है तो 19 का जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये सिर्फ 19 से डिवाइड होगा 1 बार में। और जब इसको हम लिखेंगे तो 200/19 पर पावर 1, तो इसमें 2 और 5 के m का तो रूप में आया नहीं,
2 और 5 के रूप में नहीं आया। जब ये 2 और 5 के रूप में हर का गुणनखंड नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला था कि शांत दशमलव प्रसार को कैसे पहचानेंगे और अशांत दशमलव को कैसे पहचानेंगे बिना डिवाइड किए। तो डायरेक्ट हमको जानना है, अगर किसी का दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न के हर का अगर उसका दशमलव मतलब कि गुणनखंड करते हैं और वह 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होता है तो समझ जाएंगे कि वह अशांत है। अगर इस रूप का नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे वह क्या है, अशांत है। इस आपका और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100/32 है। तो 32 को तोड़िए तो जरा अभाज्य गुणनखंड विधि जरा। तो इसको 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा और 2 से 16 8 4, ठीक है 2। तो देखिए यहाँ कितना आ गया, 2 यानी 5 को 2 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100/2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई। अब देखिए आप यहाँ पर ये बोलिएगा, सवाल उठाइएगा कि यहाँ तो सिर्फ 2 के रूप में ही आया, 5 के रूप में तो आया नहीं, तो ये शांत कैसे होगा। तो देखिए कैसे शांत होगा, क्योंकि ये 2 के रूप में है, सिर्फ अब 5 तो आया नहीं है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 5 पर पावर 0 लिखें तो भी तो 5 के रूप में आ सकता है, क्योंकि किसी पर पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसको हाँ जी, इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए कि किसी पर पावर 0 उसका वैल्यू 1। जैसे x पर पावर भी 0 देंगे तो उसका वैल्यू 1, 1/2 पर पावर भी 0 देंगे उसका वैल्यू 1, अगर 100 पर पावर भी 0 देंगे तो भी उसका वैल्यू 1। यानी किसी पर पावर अगर 0 आपको देखने को मिल गया तो समझ जाइएगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2 के रूप में तो आ चुका था, लेकिन 5 के रूप में नहीं आया था, तो हम किसको क्या कर दिया, 5 पर पावर 0 लिख दिया, ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसको जब 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 32 रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका भी जब हर का गुणनखंड किए तो वह भी मेरा शांत दशमलव प्रसार हो रहा था। क्यों, क्योंकि इसका भी हर का गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का हो रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो हम समझ जाते हैं कि वह दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो आई होप दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, उसको हम शॉर्ट में भी समझ सकते हैं कैसे। अगर शॉर्ट तरीका भूल भी जाते हैं तो उसको लॉन्ग में भी हम बना सकते हैं डिवाइड करके कि कैसे वह शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद तो चलिए आगे हम शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार को कैसे समझे, वो तो समझ चुके थे कि कैसे इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं और कैसे लॉन्ग में भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अशांत दशमलव प्रसार जो है ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है अनुवसानी आवृत्ति और दूसरा होता है अनुवसानी अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति संख्या होता है और एक होता है अनवसानी अनावृत्ति संख्या। तो ये भी समझ लेते हैं कि क्या होता है आवृत्ति संख्या यानी अनवसानी आवृत्ति और क्या होता है अनवसानी अनावृत्ति। कहने का मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो रिपीट होगा। आवृत्ति मतलब क्या होता है, जो बार बार आए, एक ही चीज बार बार आए। जैसे हम मान लेते हैं 3 लिए 1/3, तो इसको हम लिखेंगे तो 0.3333 ये डॉट 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 जाते रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 3 मेरा डिजिट है यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जब बार बार एक ही चीज रिपीट हो तो इसको हम बोलेंगे आवृत्ति संख्या, या कुछ निश्चित समय अंतराल के अनुसार रिपीट हो तो भी उसको हम आवृत्ति बोलेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर 2.42424242 डैश 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 डैश। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 42424242 ये बार बार रिपीट हो रहा है कुछ निश्चित समय अंतराल के बाद, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब जो बार बार आए, या फिर इसी को हम पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। आवृत्ति या फिर इसी को बोल सकते हैं पुनरावृत्ति, यानी कि पुनः बार बार आना। ये पुनः बार बार आ रहा था इसीलिए इसको हम आवृत्ति भी बोल सकते हैं और पुनरावृत्ति भी बोल सकते हैं। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं 432 तो देखिए यहाँ 3 अंक के बाद बार बार रिपीट हो रहा था, 3 अंक के बाद। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वह बार बार रिपीट संख्या हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, अनवसानी आवृत्ति संख्या या पुनरावृत्ति संख्या। और इसके बाद क्या बचा मेरा, अनवसानी अनावृत्ति संख्या। अना मतलब जो बार बार एक ही अंक नहीं आए, अलग अलग अंक आए। ओ मतलब होता है नहीं, या फिर यहाँ पर अना का अर्थ हो रहा है नहीं, यानी कि जो एक ही मतलब एक ही डिजिट जो है बार बार नहीं आए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर जैसे 2.43289 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट
नहीं हो रहा है। तो ये अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है, जिस कारण इसको हम बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति संख्या। इसका और एक एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं आप, 001 00001 00001, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा संख्या लेना है जो कि अलग अलग बार रिपीट हो, यानी कि कोई निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट नहीं हो। तो वैसा संख्या जो बार बार रिपीट हो उसको आवृत्ति बोलते हैं, यानी अनवसानी आवृत्ति संख्या, यानी उसी को पूर्णावृत्ति बोल सकते हैं। किंतु अगर वही संख्या अलग अलग समय अंतराल में रिपीट हो, यानी कि समय अंतराल पे रिपीट नहीं हो, अलग अलग संख्या आए, तो उसको हम बोलेंगे अनवसानी अनावृत्ति संख्या। तो आई होप कि आपको अशांत का दो प्रकार आवृत्ति संख्या और अनावृत्ति संख्या दोनों जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता होगा तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम पुनः सॉल्व करेंगे। वैसे तो डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी वे में बता रहे हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि ये जो आवृत्ति संख्या है, इस आवृत्ति संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि ये जो इस तरह का संख्या है इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, जिसको हम बोले थे आपको कि अगला वीडियो में अगला क्लास में जो है बताएंगे। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि आवृत्ति संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, किंतु अनावृत्ति संख्या को हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं। तो आवृत्ति संख्या को हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, किंतु अनावृत्ति संख्या को हम परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं, इसको याद रखना है। तो देखिए इसको हम आवृत्ति संख्या को जो हम परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं, जैसे ये देखिए इसमें 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा था, तो अब देख पा रहे हैं कि 33 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो बार बार रिपीट होता है उसके अंक पर ऊपर में जो है रेकरिंग दे दीजिए। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा था तो हम यहाँ पर 3 के ऊपर में क्या दे दिए, रेकरिंग दे दिए। अब इसको हम परिमेय में बदल सकते हैं। तो देखिए कैसे बदलते हैं परिमेय में। तो रेकरिंग का आप बचपन में पढ़े होंगे, यदि 3.324 रहेगा तो इसको अगर हम पॉइंट उड़ाते हैं तो पॉइंट के बदले 1 आता है, और जितना इसके बाद डिजिट होता है, जितना अंक होता है, तो 1 2 3 अंक था तो 3 जीरो देते थे। ये तो पहले क्लास में था, छोटे क्लास में था, लेकिन अब आगे स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है तो इसका लेवल भी बढ़ते जा रहा था। अब आगे समझना है कि इस रेकरिंग को हटाकर जो है हम कैसे बदल सकते हैं इसको परिमेय संख्या के रूप में। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो जब रेकरिंग वाले सवाल में जब पॉइंट को उड़ाते हैं तो इस रेकरिंग जितने अंक पे रेकरिंग होगा, इसमें एक ही अंक पे रेकरिंग है तो इसका एक ही 9 आएगा। जितने अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 आएगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 आएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसका रेकरिंग हटा तो 9 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 3/9, और जब इसको कटा देंगे तो 1/3 आ जाएगा। देखिए थोड़ा टिपिकल सवाल लेते हैं क्वेश्चन, वैसे कुछ टिपिकल नहीं होता है, सारा इजी होता है। तो चलिए इसमें ऐसे मान लेते हैं इस पे हम 2 पे रेकरिंग दिए, 2 ही अंक पे, तो हमको याद रखना है कि जिस पे रेकरिंग है उसका 9 उतना आएगा। तो 2 अंक पे रेकरिंग है, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 अंक पर ही रेकरिंग है, 2 डिजिट पर ही रेकरिंग है, तो 2 × 9 आ जाएगा। अब हम क्या बोले थे कि जिस पे रेकरिंग हो उसका 9 देना है, और जिस पे रेकरिंग नहीं हो उसमें जो है आपको 0 देना है। तो देख पा रहे हैं आपकी पॉइंट के बाद जो है ऐसा 3 ही डिजिट है, 3 डिजिट है जिसमें कि 2 डिजिट पर तो रेकरिंग है, किंतु ये 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है। और देखना कब है, तो पॉइंट के बाद वाले अंक पे ही देखना है, क्योंकि इसके पहले हम जैसे कि देख पा रहे हैं ये, तो इसमें जब हम पॉइंट उड़ाते थे तो 0 किसके लिए देते थे, सिर्फ पॉइंट के जो पॉइंट है दशमलव है इसके बाद वाला अंक के लिए 0 देते थे। 1 2 3 अंक इसी के लिए सिर्फ 0 देते थे, इस 3 अंक के लिए। तो जस्ट उसी प्रकार इसमें भी जो 9 और 0 आएगा ना, तो ये पॉइंट के बाद वाले संख्या के लिए ही आएगा। ये जो 0 और 9 आएगा वो किसके लिए आएगा, पॉइंट के बाद वाले संख्या के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों पर तो रेकरिंग था तो इसका 9 आ गया। अब पॉइंट के बाद तो एक ही ऐसा संख्या बचा, ये ओनली 4, जो कि जिस पर की रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए हम क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। अब देखिए और एक बात क्या याद रखना है कि जिस पर रेकरिंग नहीं हो, जिस पे रेकरिंग नहीं हो उसको टोटल संख्या में से घटा देना है। तो देखिए कैसे घटाते हैं। जब ये आंसर क्या आ गया, 2432, अब बाय 990। अब देखिए इसमें रेकरिंग किस पे नहीं था, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो 4 और ये जो 2 है इस दोनों पे रेकरिंग नहीं था, तो ये बन गया कितना, 2424। इसको 24 जो इसमें माइनस कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाता है इसका आंसर। तो 2 में से 12 में से 4 गया, 8 बच गया, ये हम मेरा 2 बच गया, और 2 में से 2 गया, 0 बच गया, ये 4 ये 2, तो 42/9900। इसको चाहो तो आप कटा सकते हैं, क्योंकि आंसर जो है सॉल्व कटा करके रहता है, इसको कटा करके सॉल्यूशन हल कर सकते हैं। तो अगर ये वाला समझ में नहीं आया हो, उसे तो समझ में आ जाना चाहिए। और एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जो है आप अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं हम 34.243 है, ठीक।
अगर हम मान लेते हैं सिर्फ 3 पर रेकरिंग दिए, ओनली किस पे रेकरिंग दिए, 3 पे, तो याद कीजिए पीछे वाला बात कि मैं क्या बताया था मैंने कि अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में क्या आएगा, 9 आएगा, तो दे दीजिए यहाँ पर 9। अब हम क्या बताएं कि पॉइंट के बाद के लिए ही 9 और 0 आता है, तो पॉइंट के बाद ऐसा कितना अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है, क्योंकि जिस पे रेकरिंग था उसके लिए तो 9 दे चुके थे, अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या देना है, तो 0 देना है। तो देखिए इस पे क्या कितना अंक है, 2 अंक ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए आप 0 दे दीजिए, दे दिए 2 को 0। अब हम क्या बताएं कि जितना भी अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको पूरा डिजिट में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो घटा दीजिए। आप क्या लिखा है, 3 4 2 4 3, इसमें माइनस क्या करना है, ये पूरा अंक यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, रेकरिंग नहीं था, तो इसमें घटा दीजिए, 2 3 4 2 4, अब 22 हो जाएगा 900, घटा दीजिए। तो 13 में से 4 गया 9 बच गया, ये बचा 3 में 2 गया 1 बच गया, 3 में 2 गया 1 बच गया, ये 12 हो गया, 12 में 4 गया 8 बच गया, ये बचा 3 और 3 में से 3 गया 0 बच गया 3, अब 2900, ये आपका हो गया परिमेय संख्या में बदल गया। तो इस तरह से जो है आप कोई भी अनवसानी आवृत्ति संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्लास 10th में भी बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है और 9th में तो पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे और एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें थ्योरी में, क्या बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। यानी कि अगर हर मेरा अपरिमेय संख्या है तो उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, परिमेय में, यानी हर को कैसे परिमेय में बदलेंगे उसको हमको सीखना है। तो चलिए इसको पहले अगर नोट कर लीजिए, उसके बाद हरों का परिमेयकरण कैसे होता है उसको जानते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि दशमलव प्रसार मुख्यतः 2 प्रकार का आता है, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार कौन कौन होता है, अशांत कौन कौन होता है, उसको जो है मैंने आपको समझा दिया। अब हमको समझना है कि हरों का परिमेयकरण क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका 10th में और 9th में इसको सिखाया जाता है। थ्योरी है, ये एक थ्योरी है जिसको अगर सीख लेते हैं तो 10th में जो आसानी से हम किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हरों का परिमेयकरण कैसे करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं 1/√7 लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी हम आपको बताए थे कि भिन्न जब भी होता है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या गया, हरों का परिमेयकरण, यानी हर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप मेरे पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बताए होंगे कि जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये मेरा √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये रूल क्या कहता है, इसको हर को जो है किसमें बदलना है, परिमेय में बदलना है, यानी परिमेयकरण कर देना है। इसको हर को क्या करना है, हमको परिमेयकरण करना है। ये तो मेरा अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब याद ये रखना है इसका कि अगर ये एक पद वाला संख्या हो, अब एक पद और 2 पद क्या आता है समझ लीजिए। जैसे कि 2x हो प्लस 3y हो, तो इसमें जो ये प्लस और माइनस से, ये प्लस और माइनस से जो भी पद अलग होगा उसको पद कहा जाता है, यानी अलग अलग को पद कहा जाता है। ये बीच में प्लस आ गया तो ये मेरा क्या हो गया, एक पद हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, 2 पद, यानी ये पूरा समीकरण क्या है, द्विपदी है। और इसमें बात करें तो सिर्फ मेरा √7 है, एक ही चीज़ है, इसमें कोई प्लस माइनस का तो बात क्या नहीं जा रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या है, एक पद है। अगर इसमें हम √2 दे दिए तो ये मेरा एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसे मेरा √7 - 2 दे दिए तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी कि प्लस माइनस से जो भी अलग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पद। तो ये मेरा एक पद हो गया, ये मेरा 2 पद, इधर भी एक पद, इधर 2 पद, ये मेरा द्विपदी है, ये भी द्विपदी, ये भी द्विपदी, किंतु इसमें तो एक ही हुआ है इसलिए यह एक पदी है। तो एक पदी का जो हरों का परिमेयकरण करते हैं वो बहुत ही आसान होता है। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से आसान होता है। अगर एक पदी है तो इसमें कोई भी चिन्ह को चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देना है। तो देखिए उसी संख्या से मैंने क्या किया, ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी गुना कर दिया। तो चलिए इसको हल करते हैं। जब √7 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और जब √7 × √7 करेंगे तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें जो है पिछले क्लास में पढ़े होंगे आप कि अगर इस पर पावर 1 हो और इस पर ही पावर 1 हो, जब a पर पावर m होता है गुना a पर पावर n होता है तो इज इक्वल टू क्या आता है, ये जब आधार सेम रहे तो ये गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो a पर पावर m और प्लस n, ये क्लास 8 में जो है आसानी से इसको 8 के क्लास में डिफाइन किए हैं
किस तरह से होता है, तो ये अगर आधार सेम रहे तो पावर क्या आता है, जुड़ जाता है गुना में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि √7 आधार तो सेम है, तो पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो नीचे में जाएगा √7 और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, इसे m + n किए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर और रूट जो है ये आसानी से कट जाता है। अब क्यों कटता है इसको आप ये भी देख सकते हैं। तो 7 रूट का मान जो होता है ये हाफ होता है, कितना होता है, हाफ। और इस पर पावर कितना था मेरा, 2 था। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या आता है, यहाँ पर ब्रैकेट था, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, इसके नीचे होगा देखिए 2 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 7 पर पावर 1 अर्थात हो गया मेरा 7। तो देखिए यहाँ पर ही वही वैल्यू निकलेगा। तो √7 ऊपर में था और नीचे में क्या बचा, ये स्क्वायर रूट तो कट गया, तो बचा क्या, 7 बच गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बोला गया हरों को परिमेयकरण करना, तो यहाँ पर तो हर अपरिमेय था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हर परिमेय में बदल गया। तो इसी प्रकार जो हरों का परिमेयकरण करेंगे। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल से इसको आसानी से समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जैसे 1/√5, तो ये भी नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या। हम क्या बोले, जब एक पद में रहे तो उसी संख्या से ऊपर भी गुना करना और उसी संख्या से नीचे भी गुना करना है। तो कर दीजिए इसको, √5 से ऊपर भी और √5 से नीचे भी। तो क्या आ गया, ऊपर में √5 हो गया, क्योंकि √5 × 1 तो √5 ही होगा, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। चलिए नीचे देखिए, तो इस पर भी क्या होगा, पावर में 1 होगा और इस पर भी क्या होगा, पावर में 1 होगा। तो क्या आ जाएगा, अभी तुरंत आपको बताएं कि ये गुना में जब आधार सेम रहे तो पावर क्या आता है, जुड़ जाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए क्या आ जाएगा, √5 अब बटे ये स्क्वायर और रूट क्या आएगा, फिर कट जाएगा और नीचे क्या बच गया मेरा, 5 बच गया। तो यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं कि ये मेरा क्या आ गया, में संख्या में बदल गया। तो यहाँ पर भी हरों का परिमेयकरण हो गया। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि आप एक पद वाले जो है हरों का परिमेयकरण आसानी से समझ गए, एक पद वाले। लेकिन अब समझना है कि 2 पद हो या 2 से अधिक पद हो तो उसका हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 2 पद वाले हरों का परिमेयकरण कैसे होता है उसको समझेंगे। तो चलिए 2 पदों वाला हरों का परिमेयकरण समझते हैं। जैसे 1/√7 +2 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस है। प्लस या माइनस से अगर अलग होगा तो उसको हम पद बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, यहाँ बीच में प्लस क्या है, प्लस है। तो याद ये रखना है कि अगर वह 2 पद वाला समीकरण है, अगर 2 पद वाला कोई अंक है नीचे में, तो ये जो चिन्ह होता है अगर बीच में प्लस रहेगा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे दोनों। और अगर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करना, यानी कि चिन्ह को चेंज करना, माइनस से प्लस में और प्लस से माइनस में। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, माइनस से कर देंगे, -√2 और नीचे भी वही कर देंगे -√2। इसको देखिए अगर हम कटा देते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेम डिजिट है, ये दोनों कट के एक हो जाएगा, फिर आंसर वही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब भी 2 पद रहे तो इसमें चिन्ह को चेंज करना, ये प्लस में था तो माइनस से मल्टीप्लाई करना और माइनस में रहेगा तो प्लस से करना। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो ये पूरा अगर इसको किसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाएगा। तो कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, √7 और -2 हो जाएगा। और नीचे आप देख पा रहे होंगे तो ये फॉर्मूला इसमें काफ़ी ज़्यादा बार यूज होगा कि a + b × a - b = होता है a² - b²। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये लोअर क्लास में जो है पढ़ चुके होंगे। तो इसमें देखिए आप अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये क्या हो गया, a + b जो इस पे फॉलो कर रहा है। और इधर हम ये तो जब √7 को यहाँ a माने तो ये भी a हो गया, 2 यहाँ b है तो यहाँ भी b हो गया। तो a - b यहाँ यानी कि यहाँ ये फॉलो हो रहा है a + b और इंटू क्या है, a - b, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। तो देखिए बीच में मल्टीप्लाई है तो ये क्या बन जाएगा मेरा, a² और -b²। तो देखिए आप a की जगह क्या है मेरा, a की जगह किसका वैल्यू है तो √7 है। तो यहाँ पर से हम कर सकते हैं a² यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस क्या है, b², तो माइनस कर दीजिए। और b की जगह मेरा क्या है, 2 है, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आया कहाँ से, तो इस फॉर्मूले से आया, क्योंकि जब ये a + b × a - b का फॉर्म में होता है तो = क्या होगा, a² - b²। चलिए इसको समझते हैं आगे। तो क्या है, √7 - 2 ऊपर में तो वही रह गया। और ये देखिए अभी पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि ये स्क्वायर और रूट क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो क्या बचा, ये 7 बचा। और ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूना 4 होता है।
तो देखिए इसको घटा दीजिए, तो √7 माइनस 2 और 7 में से 4 घट गया, कितना बच गया, तो आपका 3 बच गया। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी ये जो हर है ये मेरा परिमेय संख्या में बदल चुका है, क्योंकि ये इसका नाम ही क्या है, हरों का परिमेयकरण करना। तो देखिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण हो चुका है। इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, अभी इसका फिर यूज होगा। तो चलिए इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1/√5 माइनस 3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस था, तो हम क्या किए, चिन्ह को चेंज कर दिए, माइनस से मल्टीप्लाई किए। उसी तरह अगर यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलिएगा कि प्लस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कर दीजिए प्लस से मल्टीप्लाई। तो 5 और माइनस का क्या आ जाएगा, +3। और यहाँ भी नीचे भी सेम वही चीज देना है, 5 + 3। अब देखिए इसको, अब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, उतार दीजिए इसको वही 5 + 3। और नीचे में क्या आ जाएगा, अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे, इसको बोले थे कि आप नोट कर लीजिएगा। तो a + b और इंटू क्या आ जाएगा, a - b = a² और -b²। तो देख पा रहे होंगे ये। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरा a हो गया और यहाँ पर ये मेरा b हो गया। उसी तरह यहाँ पर ये a और ये b। तो देखिए यहाँ पर a - b, तो a - b के फॉर्म में है, इंटू भी आ गया। अब a + b के फॉर्म में है, तो a + b इंटू a - b क्या आ जाएगा, a² - b²। तो चलिए इसको हल करते हैं। a² होगा यानी a की जगह मेरा क्या है, √5। तो कर दीजिए इसको √5 का स्क्वायर, और माइनस लिखा है माइनस कर दीजिए। b का स्क्वायर बोला है, b कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए इसको देखिएगा कि 5 √5 + 3 ऊपर तो वही रह गया, और नीचे देखिए क्या हुआ, अभी तुरंत आपको बताए थे कि ये स्क्वायर और रूट क्या आता है, कट जाता है। तो कितना बचा, नीचे 5 बचा और ये माइनस है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 3 × 3 तो 3 3 जा 9, यानी 3 × 9 होता है। तो चलिए देखिए क्या हो गया, √5 अब +3 और नीचे में क्या बच गया, तो 5 में 9 घटा, माइनस में 4 बच गया। ये माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर चल जाएगा और ये दोनों को चिन्ह बदल देगा। क्या कर देगा, ये जैसे माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -√5 और -3, ये हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से जो है हरों का परिमेयकरण सीख गए होंगे। तो आज जो है 9th क्लास का थ्योरी यहाँ पर समाप्त होता है, और कल से जो है स्टार्ट होगा इसका 9th लेसन का जो है 1 लेसन एक्सरसाइज वाइज 1.1 1.2 इस तरह से एक्सरसाइज वाइज चलेगा, और ये रेगुलर क्लास चलेगा। इसीलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि 9th का हो या 10th का हो, पूरी क्लास पढ़ने के लिए, पूरे साल भर पढ़ने के लिए आप फ्री में इस पर पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। इसलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इसको जो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।